सबसे पहली बात तो है सारी कि वो भगवान होके भी विनम्र हैं, वो भगवान राम को अपना भगवान मानते हैं। तो भगवान शंकर ने बोला, माता शक मत करो, लेकिन कभी कभी स्वभाव से भी आदमी शक करने लगता है, और शक कितना बुरा असर डालता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सामने से उन्होंने देखा राम, लक्ष्मण और सीता उनकी तरफ चलते आ रहे हैं, तो घबरा गई। पीछे मुड़ के देखा तो देखा पीछे से भी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता उनकी तरफ आ रहे हैं। दाहिने देखती हैं तो दाहिने से आ रहे हैं, बाहिने देखते हैं तो बाहिने से आ रहे हैं। तो गले में है सांप। अब सांप जब रहता है तो उस जगह पे मयूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मयूर का आहार है सांप। लेकिन भगवान के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनके वाहन ही मयूर हैं। धार्मिक कथाओं में और पुराणों में, हमारे वेदों में बहुत कुछ सीखने को है। हम लोग अब शायद वो पढ़ना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमको फिलिप कॉटलर अच्छे लगते हैं, है ना। हमको आज अंग्रेजों के जो बड़े से बड़े बड़े नाम हैं वो हम पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन हमसे बड़े हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो भगवान शंकर की व्याख्या मैं अक्सर अपने वर्कशॉप्स में करता हूं कि उनसे ज्यादा जबरदस्त व्यक्तित्व नहीं है जिनसे आप सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो है सारी कि वो भगवान होके भी विनम्र हैं, वो भगवान राम को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान होकर भगवान मानते हैं। हम तो यहां इंसान होके भगवान नहीं मान रहे। तो उनका व्यक्तित्व बहुत कुछ सिखाता है, और सबसे बड़ा उनका व्यक्तित्व ये सिखाता है कि सर उन्होंने अपने गुरु की बड़ी इज्जत करी। वो भगवान राम को अपना गुरु मानते हैं, राइट। तो जब मां सती ने सीता जी का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने गई, ये उस वक्त की बात है जब भगवान राम वनवास लीला खेल रहे थे। तो सती और शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के लौट रहे थे, और जब भगवान शंकर और सती वापस लौट रहे थे तो वही चरित्र उस वक्त चल रहा था। भगवान राम को वनवास हो रहा था, तो भगवान राम रो रहे थे सीता जी के वियोग में। तो सती जी को संशय हुआ, डाउट हुआ कि यार ये रोता क्यों है। और जैसे ही भगवान राम को भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर ने उनको दंडवत प्रणाम किया, सच्चिदानंद धन बोलकर माथा टेका। तो मां सती को बड़ा हैरान हुआ कि मेरा पति जो त्रिलोकीनाथ है वो एक साधारण से आदमी को जो रो रहा है उसको सच्चिदानंद बोल रहा है, ये कैसी बात हो गई। तो उसने अपने पति देव भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप तो दुनिया को चलाने वाले हैं, आप एक साधारण मनुष्य जो अपनी बीवी के लिए विलाप कर रहा है उसके लिए रोते क्यों हैं। तो भगवान शंकर ने बोला कि ये वो नहीं है जो तू सोच रही है, ये ईश्वर है, ये राम है, ये वो राम है जिन्होंने अवतार लिया है। लेकिन सती को ये बात समझ में आई नहीं। बोला अवतार लेने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये तो जार जार होकर रो रहा है। तो भगवान शंकर ने बोला माता शक मत करो, लेकिन कभी कभी स्वभाव से भी आदमी शक करने लगता है, और शक कितना बुरा असर डालता है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो भगवान शंकर ने कहा अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो तू परीक्षा ले ले। तो मैं यहां बैठा हूं, तू परीक्षा ले आ। तो माने का ठीक है। तो अब सती जा रही हैं भगवान राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने। तो जब गई परीक्षा लेने तो उनको सोचा कि मैं परीक्षा लूं कैसे, पता कैसे चलेगा कि ये असली वाले ईश्वर है या वैसे कोई साधारण मनुष्य है। तो सती ने सोचा कि ये सीता के वियोग में भटक रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूं सीता का रूप ले लेती हूं। तो अगर तो ये मनुष्य होंगे तो मुझे देख लेंगे, तो ये बोलेंगे अरे सीता तुम यहां कैसी हो, तो फंस जाएंगे। तो मां सती ने सीता का रूप धारण कर लिया भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। और जब भगवान राम और लक्ष्मण उस वन से गुजर रहे थे तो सती तुरंत भगवान राम के आगे आ गई, जो सीता का रूप ली हुई थी। अब भगवान राम ने जैसे ही सीता रूप में सती को देखा तो भगवान राम ने हाथ जोड़ दिए। भगवान राम ने कहा मां आप अकेली घूम रही हैं, त्रिभुवनपति भगवान शंकर कहां है। तो जब मां सती ने ऐसा सुना जो सीता का रूप ली हुई थी तो वो घबरा गई। उनको लगा कि भांडा फूट गया। वो वहां से बिना प्रणाम किए निकल गई। अब भगवान की लीला देखिए, वो जिस रास्ते से गई उनको सामने से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आते हुए दिखाई दिए। मां सती के हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण को तो पीछे छोड़ आई थी। सामने से उन्होंने देखा राम, लक्ष्मण और सीता उनकी तरफ चलते आ रहे हैं,
तो घबरा गई, पीछे मुड़ के देखा तो देखा पीछे से भी भगवान राम लक्ष्मण और सीता उनकी तरफ आ रहे हैं। दाहिने देखते हैं तो दाहिने से आ रहे हैं, बाहिने देखते हैं तो बाहिने से आ रहे हैं। तो मां सती घबरा के वहीं बैठ गई। जब थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी माया समेटी तो वहां कुछ नहीं था। तो उसे आज लिखते हैं, कछु ना दिखता दक्ष कुमारी को, कुछ नहीं दिखा, सब गायब हो गया। मां घबरा के उठी, भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने पूछा, हाँ भाई परीक्षा ले ली? झूठ बोली, बोली मैं लिए बिना ही आ गई क्योंकि फंस चुकी थी। भगवान शंकर ने आंख बंद करी, तब शंकर की जो धरी ध्यान रखा, और सती जो चरित्र की ने सब जाना, जो सती ने चरित्र किया था सब जान लिया। और यहां गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। तो भगवान शंकर को लगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप लिया, अब इनके साथ पत्नी के साथ संबंध नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया कि इन्होंने मेरी मां का रूप लिया, अब पत्नी वाला रिश्ता इनके साथ पॉसिबल नहीं है। तो भगवान शंकर से कितना कुछ सीखने को है। उसी वक्त उन्होंने सती का त्याग कर दिया। कहा नहीं, आचरण से बताया। कहते हैं कि त्याग आचरण का विषय है, उच्चारण का विषय नहीं है। हिंदुस्तान में उल्टा है, त्याग उच्चारण का विषय हो जाता है। तो भगवान शंकर ने आचरण से बता दिया कि भाई मामला अब यहां तक सिमट गया है। और शंकर जी से इतना कुछ सीखने को है कि मैं कल भी बता रहा था कि भगवान शंकर अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण करते हैं। भगवान शंकर एकमात्र ऐसे भगवान है जो विपरीत परिस्थितियों के लोगों को साथ लेकर चलने की दक्षता रखते हैं। जटाओं में मां गंगा का निवास है, और तीसरा नेत्र खुलते ही आंखों में ज्वाला पैदा होती है। तो जल और ज्वाला साथ साथ हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो पानी होता है या आग होती है, लेकिन भगवान विपरीत परिस्थितियों की दोनों चीजों को साथ लिए हुए हैं। जल ज्वाला साथ साथ भगवान के मस्तिष्क में कहते हैं कि द्वितीय का चंद्रमा है, और चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। लेकिन भगवान कंठ में जहर धारण किए हैं, तो चंद्रमा में कंठ में जहर है और चंद्रमा में अमृत है। यानी जल ज्वाला भी साथ साथ हैं और जहर और अमृत भी साथ साथ हैं। और ध्यान से देखेंगे तो भगवान के गले में है सांप। अब सांप जब रहता है तो उस जगह पे मयूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मयूर का आहार है सांप। लेकिन भगवान के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनके वाहन ही मयूर हैं। तो मयूर और सर्प साथ साथ। दूसरे वाहन हैं गणेश जी के, भगवान जी के दूसरे पुत्र हैं गणेश जी, उनके वाहन है चूहा। अब चूहा घबराता ही रहता है कि सर्प ऊपर से नीचे ना उतर आवे, लेकिन मयूर कहता है टेंशन मत ले, अगर आया तो अपन बैठे हैं। विपरीत परिस्थितियों के लोग साथ साथ हैं, जल ज्वाला साथ साथ, अमृत विष साथ साथ, सर्प चूहा साथ साथ, और सर्प मयूर साथ साथ। और भगवान के वाहन है वृषभ, नंदी, बैल। मां भवानी के वाहन है शेर, शेर का आहार है बैल। बैल और शेर साथ साथ। भगवान अपने जिस्म पे लगाते हैं बभूत, और वाहन के इर्द गिर्द रहते हैं भूत। तो भूत और बभूत साथ साथ। विकट परिस्थितियों में साथ रहने वाले लोग, एक दूसरे को मारने वाले लोग साथ साथ। लेकिन आप में से किसी ने भगवान शंकर को कभी टेंशन में देखा है? मस्त बैठे हैं। तो मैनेजमेंट लेसन है कि जब इतनी साथ साथ ना रहने वाली चीजों को भगवान शंकर साथ लेकर चल सकते हैं, तो हम बिजनेस में भी दो अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों को साथ रख के आगे बढ़ सकते हैं, जिनका आपस में थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बेटर है कि मैं स्टेज से उतर जाऊं, नहीं तो ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा।